I will be discuss about a next topic and very important topic for your examination point of view. टॉपिक है आपका आइगन वैल्यूज़। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। लेट ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपके पास कोई वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास कोई राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपको पता होगा कि मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो A11 A12 A13 सो ऑन A1n, A21 A22 A23 सो ऑन A2n, A31 A32 सो A33 सो ऑन A3n एंड लेट सो ऑन AN1 AN2 AN3 सो ऑन ANn, ठीक है। यानी जो ये आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, आपकी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ रो है आपके पास उतनी नंबर ऑफ क्या है, कॉलम भी आपके पास है ना। यहाँ पे x1 x2 x3 सो ऑन xn, यहाँ पे y1 y2 y3 सो ऑन yn। जो ये वाली टर्म है आपकी बच्चों, ये क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स होंगे यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वेयर a इज where A is the matrix and X is the column vectors and Y is also a column vector। दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, यहाँ पे भी कॉलम है, और ये क्या है, आपके पास एक पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ लेट कैपिटल X be a such vector which transform into lambda x। We mean of the transformations 1, सपोज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में सपोज किया था y इक्वल टू ए एक्स, उसको हम इक्वल टू लिखेंगे लेमडा x के बराबर, ठीक है। द ट्रांसपोज x इंटू व स्केलर मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ दैट इज लेमडा x, ठीक है। जो x की वैल्यू है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसी स्केलर के साथ, है ना। तो वो बच्चों आपके पास स्केलर कौन है यहाँ पे, लेमडा, ठीक है, क्या है, लेमडा है, ठीक है। तो लेमडा एक्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू वाई, और इसको इक्वल कर दिया हमने किसके बराबर, लेमडा एक्स के बराबर। क्लियर है। तो जब हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स, ठीक है। ये आपके पास बच्चों क्या बनना था यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, और ये हो गया माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेप, लेमडा एक्स इक्वल टू 0। अब जो लेमडा एक्स है आपका, उसको हम आई साथ में इसके आई लिख सकते हैं बच्चों। आई क्या है आपका, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट आइडेंटिटी, और ठीक है। यूनिट आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपकी आई, ये क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये वाली मैट्रिक्स है आपकी, है ना। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वह आपके पास क्या रहेगी, सेम मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिखा। तो बच्चों जब हम यहाँ से x कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस लेमडा आई ब्रैकेट के बाहर कैपिटल X इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन हुई इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, एंड दस द अननोन स्केलर लेमडा इज नोन एज द आइगन वैल्यू, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो क्या है, आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेमडा की वैल्यू जो भी होगी वो आपकी आइगन वैल्यूज़ होगी ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड द क्रॉसपॉन्डिंग नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज कॉल्ड एज आइगन वेक्टर, ठीक है। जो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आइगन वेक्टर के बारे में, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब x1 y x2 x3 सो ऑन xn, है ना। जो ये x की वैल्यू निकलेगी बच्चों आपकी, वो क्या होगी आपकी, दिस इज आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ये आइगन वैल्यू ही लेमडा इक्वल टू आइगन वैल्यू, x इक्वल टू आइगन वेक्टर्स, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। द आइगन वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। बच्चों जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं यानी जो लेमडा होता है, इसको कई बार आप कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू भी बोल देते हैं, और लेटेंट वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द आइगन वैल्यू, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू या लेटेंट वैल्यू,
ठीक है। तो ये चारों इसके क्या है, आइगन वैल्यूज के नाम है 3। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। तो लेट हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 2 1 1 3 1 1 2 2, है ना। अब आपको बोला था ये इसमें क्या करना है आपने, लेमडा ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ए आपके पास ये है माइनस लेमडा, और आई क्या थे आपके आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा लेमडा और लेमडा। ठीक है, अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अगर बच्चों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है तो 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस जीरो, तो यहाँ पे 2, 1 माइनस जीरो, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, है ना। वैसे ही 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस लेमडा। ठीक है, तो 3 माइनस लेमडा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 एंड 2 माइनस लेमडा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बताओ, ठीक है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन दी जाए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बताओ, तो वो क्या होगी, दिस वन। ठीक है, यहाँ तक आप जो काम करोगे वो होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपने निकाली उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई व्हेन एक्सपेंड विल गिव्स अ पोलिनोमियल। ठीक है, विच वी कॉल अ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस पोलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल भी कहते हैं, है ना। जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकाली, उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपकी क्या निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास सेम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई किसके बराबर था, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में था, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में होती है और डिटर्मिनेंट आपका हमेशा पैरेलल लाइंस में होता है ना। तो 2 माइनस लेमडा आई 2 1 ऐसे करके था। तो हमने सेम वही जो आपका क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पे भी लिया है। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा 1 1 2 एंड 2 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आप अब डिटर्मिनेंट आप सभी को पता है कि हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना। तो फर्स्ट कॉलम, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, तो जो आपके पास एलिमेंट बचे यहाँ पे, है ना। ठीक है, वो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा 1 2 2 माइनस लेमडा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अब पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्यों आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ए आई जे, ठीक है, आई आपका क्या होता था, रोज होती थी, जे आपका क्या होता था, कॉलम होता था, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दिस इज 2 1 1 ए 1 1 ए 1 2, तो 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 क्या है आपका, ऑड नंबर है ना। 3 क्या है आपका बच्चों, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर पे के केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं हम यहाँ पे, है ना। यहाँ पे माइनस का 2। अब देखो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, उसके अलावा जो एलिमेंट बचे उसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो 1 1 1 2 माइनस लेमडा। ठीक है, प्लस 1। वैसे ही यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, तो उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 माइनस लेमडा 1 एंड 2। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज 2 माइनस लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको इस तरह से, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विद नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे माइनस 2 है, अगेन फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है, यहाँ पे +1, और यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन के साथ तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का लेमडा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर -2। वैसे यहाँ पे -2, अब यहाँ पे प्लस का 2 था, माइनस का 1 था, तो 1 माइनस लेमडा
यहाँ पे आपके पास 2 और माइनस का 3 था, है ना, तो लैम्डा माइनस 3। क्लियर है। अब हम इस वाली टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब लैम्डा के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस लैम्डा के साथ करते हैं तो माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लैम्डा माइनस 1। क्लियर है। जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, लैम्डा क्यूब की टर्म को एक तरफ, ठीक है, एक साथ प्लस किया, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की टर्म को एक साथ प्लस किया, लैम्डा की टर्म को एक साथ प्लस माइनस किया, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आता है, दिस इज माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5। तो ये बच्चों आपके पास क्या है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। ठीक है, पीछे थी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में आपने क्या करना है बच्चों, जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया उसको इक्वल टू 0 के बराबर बना देना है ना। तो द इक्वेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आपने लिखा ही होगा। ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास था दिस इज माइनस 11 लैम्डा। ठीक है, माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने माइनस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ गया आपके पास लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बराबर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपने क्या करना है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 के बराबर, ये फाइंड आउट करना है ना। नाउ अब बच्चों अब है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो ये आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ मैट्रिक्स A बोलेंगे, है ना, या आइगन वैल्यूज बोलेंगे, है ना। तो आपके पास देखो इक्वेशंस क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन थी आपके पास लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको निकालने के बच्चों कई मेथड्स हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे एक बहुत ही इजी और जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए, है ना, वो वाला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, अगर लैम्डा स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए किसके बराबर, लैम्डा क्यूब के बराबर, है ना, और यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना, तो आपने क्या करना है, इन तीनों में कोई कॉमन नंबर देखना है। ठीक है, कॉमन जो आप मल्टीप्लाई करके आपके पास कॉमन है, यानी 1 2 और 3। वैसे तो मैक्सिमम टाइम 1 ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टर्म होती जैसे 2 4 और 6 होता, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर कौन होना था, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर कौन होता है, 2। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो सबका मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, 11 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे है हमें एक डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक रूट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बच्चों, एक रूट 1। क्लियर है, तो हमने उसको लिखना है लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन। अगर बाई चांस नहीं होती है सेटिस्फाई तो दूसरी बार हम क्या लेंगे, यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 1। क्लियर है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास है लैम्डा माइनस 1। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है, आपके पास 1 है। या तो एक जो वैल्यू है आपकी, यानी जो रूट्स है आपका, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस होते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका लैम्डा -1। ठीक है, 3 टर्म है तो लैम्डा -1, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लैम्डा -1 लिखेंगे।
क्लियर है? एक बार ध्यान से समझना, अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट पूछ सकता है, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि उसके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, ठीक है? साथ में ही हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे कौन है कॉमन, 1 है। अब हमें नहीं पता कि जो लैम्डा है यानी जो रूट्स है वो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है? यहाँ पे ये तो क्लियर है, ठीक है? दिस इज़ लैम्डा -1 और लैम्डा -1, है ना? अब हमें ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही लैम्डा स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा क्यूब तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा क्यूब था तो हमने लैम्डा क्यूब तो ले आया, है ना? नेक्स्ट है आपके पास 7 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर, बट यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ माइनस का लैम्डा स्क्वायर, हमें कितने की ज़रूरत है, और 6 की, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -6 लैम्डा, हम -6 लैम्डा के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको पास बच्चों -6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +6 लैम्डा, ठीक है? तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हो गया -7 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे -7 लैम्डा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी आपके पास क्या था, 7 लैम्डा स्क्वायर था माइनस का, है ना? यहाँ पे क्या है, 11 लैम्डा प्लस का है, हमारे पास कितना है, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था इसको तो हमारे पास कितना है, 6 लैम्डा, और कितने चाहिए आपको, 5 लैम्डा, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज़ 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है? इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 लैम्डा, ठीक है? और यहाँ पे -5। तो बच्चों जो ये इक्वेशन बनी आपकी, ठीक है, जो ये इक्वेशन बनी आपकी यहाँ पे, वही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे भी है ना? तो मतलब इसका मतलब कि जो लैम्डा -1 लिया था हमने वो क्या था, सही था। अगर बाई चांस लैम्डा -1 से यहाँ पे वैल्यू ना आए तो आप लैम्डा +1 भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है ना? ठीक है, तो ये आपको बच्चों क्लियर हुआ, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट कॉमन लेंगे, है ना? तो यहाँ पे लैम्डा -1 कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा +5, ये वैल्यू बची और इक्वल टू में 0। क्लियर है? सिर्फ यही स्टेप है जो आपका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है, बाकी आपको पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो नाउ हम अगेन यहीं पे देखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है? लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +5 इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा -1 और ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा माइनस लैम्डा +5 इक्वल टू 0, यानी जो -6 लैम्डा था उसको हमने ब्रेक कर दिया -5 लैम्डा और माइनस लैम्डा की फॉर्म में, है ना? जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, और मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा तो हमारे पास +5 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे लैम्डा -1, यहाँ पे लैम्डा टाइम लैम्डा -5, ठीक है, और यहाँ पे -1 कॉमन निकाला तो लैम्डा -5 और इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा -1, यहाँ पे लैम्डा -1 आ जाएगा और यहाँ पे लैम्डा -5 आ जाएगा, ठीक है? तो ये बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 1 एंड 1, ठीक है? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास, यानी जो आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं आपके पास वो क्या आ गया आपके पास, 1 1 एंड 1। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी आपकी आइगन वैल्यू कि हम कैसे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अभी हम इसके एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट मेथड के साथ, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आइगन वैल्यूज़ की, ठीक है? इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको 2 नंबर में पूछा जाता है कि डिफाइन द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करो, है ना? कि राइट डाउन करो। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज़, ठीक है? जो आपके पास ए है यानी जो गिवन मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ठीक है? जैसे ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू और जो सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स उसकी आइगन वैल्यू दोनों क्या होंगी बच्चों, सेम ही होगी, है ना? सेम होगी। नोट डाउन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है? जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल है उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पॉइंट, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स।
थर्ड है आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा आपका, हमेशा इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, है ना। जब किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, मान लो 5 आया, जब आप उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो जैसे मान लो 1 1 और 5 आएगा, है ना, इन तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास फिर से 5 आया, तो ये मतलब हुआ कि उसका जो डिटर्मिनेंट है और जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों, है ना। इफ़ λ1 λ2 so on λn आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, देन द आइगन वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ अगर आपकी कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होगी, है ना, के ए इक्वल टू, तो उसको हम लिखेंगे ए आपका क्या है, दिस इज λ1 λ2 λ3 सो ऑन λn आइगन वैल्यूज, है ना, के टाइम λ1 के टाइम λ2 सो ऑन के टाइम λn। वैसे ही ए रेज टू पावर m है, तो लैम्डा टाइम m, लैम्डा टाइम λ2 टाइम m, ठीक है, लैम्डा n रेज टू पावर m, ए रेज टू पावर -1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज λ1 1 अपॉन λ2 एंड सो ऑन 1 अपॉन λn। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपके पास 4 आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है ना। तो नाउ अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपका एक जो हमने अभी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट की, कैसे हमने 2 डिटर्मिनेंट्स, एक डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, और एक अनदर फॉर्मूला है, आप उन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपनी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको आइगन वैल्यूज़ समझ आ गई कैसे निकालते हैं, तो उसके बाद आइगन वेक्टर पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।